पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इसलिए नहीं दूंगा कि तुम खुद झूठ की मशीन हो। हाँ, वो शख्स जो सच बोल रहा है उसके पास नादिर मौका होता है कि वो ऐसा टेस्ट दे के अपनी जान छुड़ाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान का ये टेस्ट लिया जाए और देखा जाए कि इमरान खान क्या सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जिसके ऊपर काशिफ अब्बासी ने मरियम औरंगजेब को दिन में तारे दिखा दिए हैं। हकीकी तौर पर मरियम औरंगजेब की आंखें खोल दी हैं। ऐसे ऐसे सवालात उठाए हैं कि जिनका जवाब मरियम औरंगजेब जो है शायद पूरी जिंदगी भी ना दे सके। क्या ऐसा ही टेस्ट जो है शरीफ फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है? क्या उनके भी ऐसे ही टेस्ट लेके जो है उनके केसेस का, उनके सच या झूठ का फैसला किया जाना चाहिए? ये वीडियो जो है शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। हम आपको सुनाते हैं कि काशिफ अब्बासी ने क्या कहा है, फिर से बात करते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इसलिए नहीं दूंगा कि तुम खुद झूठ की मशीन हो। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या करता है? मैं भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। अगर मैंने झूठ बोला है, आपके पास किसी के पास मशीन है, यहाँ रखे, मैं उसके ऊपर बैठूंगी, सवालों के जवाब दूंगी। पॉलीग्राफिक मशीन एक टेस्ट की मशीन होती है जो आप बात कहते हैं फोरेंसिक तरीके से, AI तरीके से कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो शख्स जो सच बोल रहा है उसके पास नादिर मौका होता है कि वो ऐसा टेस्ट दे के अपनी जान छुड़ाए। ये नादिर मौका अगर होता है लोगों के पास तो क्यों ना इसका इस्तेमाल आपसे किया जाए। बिल्कुल इमरान खान साहब से पूछें कि 9 मई और GHQ जाने का, वहां पे आगे लगाने का, या कोर कमांडर घर के हाउस जाने का, क्या ये फैसला इमरान खान साहब ने किया? क्या ये ऑर्डर्स उन्होंने दिए? बिल्कुल पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए उनसे ये पूछा जाए। उनके ऊपर जो दूसरे मुकदमात हैं, चाहे 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके बारे में भी बेशक पॉलीग्राफिक टेस्ट करें, और अगर करना चाहते हैं तो तोशाखाना पर भी करें। लेकिन कितना नादिर मौका है ये कि आप जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात लग रहे हैं, आपने कहा कि मैं खुद यहां बैठकर पॉलीग्राफिक मशीन के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। तो चंद सवाल बड़े बुनियादी जो आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है, आप क्यों इसके जवाब पॉलीग्राफिक मशीन पर आकर नहीं देना चाहते? क्यों नहीं ये टेस्ट कराते? क्या 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज्यादा थे और आपको फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत दी गई? एक पॉलीग्राफिक टेस्ट करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवाल पूछा भी गया, जिसका जवाब देने से वैसे आपने इनकार कर दिया। आपने कहा स्कोर सेटलिंग बाद में होगी, लेकिन जब भी ये सवाल पूछे जाते, लगाएं ये मशीन, बताएं लोगों को कि क्या 8 फरवरी में आप इलेक्शन हारे थे और आपको हारा हुआ इलेक्शन जिता के हुकूमत दी गई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा कोई टेस्ट लेंगे और उनसे ये पूछा जाए कि क्या लाहौर की सीट तक भी वो हार गए थे? या वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए इस चीज का जवाब मियां नवाज शरीफ साहब देना चाहेंगे? अब लगे हाथों, जाहिर है अब आपने इस बात को शुरू किया ही है कि हमने ये करना है, तो ये भी बता दें कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी किसी डील का नतीजा थी? और डील ये थी कि मियां साहब के केसेस खत्म होंगे, उनको हुकूमत दी जाएगी और उनका मुखालिफ जेल होगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र मरियम नवाज शरीफ साहब ने किया था, अब लगे हाथों पॉलीग्राफ टेस्ट करें और इसका भी एक फैसला कर लें, जो कि बड़ा आसान होगा। आप जब ये टेस्ट देंगे तो अब इतनी ही बातें खुलेंगी। तो ये भी बता दें कि ये लंदन के अपार्टमेंट्स किसके हैं, कब खरीदे, कैसे खरीदे, किसने खरीदे, किसके नाम पर थे, कब तक आप कतरी खत के पीछे छुपते रहेंगे या लोगों को छुपा के रखेंगे? अब आपको अगर ये इतना नादिर मौका नजर आता है तो क्यों ना इसका इतलाक फिर सब पर किया जाए, और ये सारे फैसले जो आपने किए इसको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए टेस्ट कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को बिठाएं, शहबाज साहब को बिठाएं, पूछें ये जो टीटियां लगी थी और ये जो 16 अरब के केसेस थे, वो जो चीनी वाला और पापड़ वाले लोग थे, कि ये पैसे कहां से आए, कौन ये पैसे भेज रहा था? लगे हाथों फिर जब आपने इतना इस पॉलीग्राफ टेस्ट को या पॉलीग्राफिक टेस्ट को अहम कह रहे हैं, जो कि होने भी होगा भी, आई एम श्योर, लंदन जब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो क्या किसी डील के नतीजे में गए? ये भी बता दें। ये इसलिए भी अहम है कि आप कहते हैं कि मियां साहब बीमारी की वजह से पाकिस्तान से बाहर गए और उनके प्लेटलेट्स डाउन थे। एक पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका भी करा लें। एक पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका भी बता दें, जो पिछले 20-25 साल में जो हुकूमतें बनती और टूटती रही हैं, जो 90s की पॉलिटिक्स थी, कौन किसकी गेम में खेलता रहा? क्या आज ऐसा टेस्ट देकर आप ये कह सकते हैं कि आप जमहूरियत के साथ खड़े या गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े? ये भी एक टेस्ट के जरिए बता दें पूरी कौम को। टेस्ट लेना, तब पूछा जाए कि आप क्या जमहूरियत के साथ हैं? क्या रियासत बचाने आए थे, सियासत कुर्बान कर दी का नारा, क्या ये नारा दुरुस्त है? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब पॉलीग्राफिक टेस्ट आएगा। वो जरदारी साहब से तो एक ही सवाल पूछ लें तो काफी है। मेरा ख्याल है सारों से ये सवाल, इमरान खान साहब से भी ये जो, जैसे मैंने कहा, 190 मिलियन पाउंड का भी सवाल पूछें, उनसे पूछें कि 9 मई कैसे हुआ, उनसे पूछें तोशाखाना की घड़ियां, और तोशाखाना के तो जवाब फिर सारों ने देना है। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना चाहिए और बताएं
कि क्या आपने कभी तोशाखाना में 2 नंबरी की है? वो तो ज़ाहिर केस चल रहे हैं, भुगतेंगे केस सारे। क्या ओरिजिनल घड़ियां साइड पे करके फेक घड़ियां किसी ने रखी हैं तोशाखाना में? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है, इसका जवाब आपको कभी मिलेगा नहीं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और फिर कॉम्प्रोमाइजेस किए। फिर एक टेस्ट के जरिए ये भी बता दें कि असूल की सियासत क्या कभी करेंगे या की है या हमेशा ये पावर पॉलिटिक्स ही करनी है आगे? नज़ीर, अब बात जो है टेस्ट तक आन पहुंची है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करा के सच और झूठ का फैसला किया जाएगा। अगर बात यहां तक पहुंची गई है तो ये बात जो है शरीफ फैमिली के लिए बहुत ही बुरी बात होगी, क्योंकि शरीफ फैमिली जो है किसी एक बात का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दे सकती। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर मशीन ने चीख चीख के कह देना है कि बोलने वाला सच कम से कम नहीं बोल रहा। जिस तरह के केसेस उनके ऊपर बने गए हैं, जिस तरह से अदालतों में उन्हें रिलीफ मिला गया है, जिस तरह से केसेस को उन्होंने डिफेंड किया और जिस तरह के दलाइल वो केसेस में देते रहे हैं, अगर वो दलाइल जो है मशीन के ऊपर बैठ के दिए गए तो मशीन चीखना ही शुरू कर देगी। ऐसा टेस्ट जो इमरान खान तो फिर भी कबूल कर लेगा और दे भी देगा और मशीन जो उसके हक में फैसला भी कर देगी, लेकिन ऐसा टेस्ट जो है बाकी जितने भी हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं या बाकी जितने भी पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो पॉलीग्राफिक मशीन के ऊपर हाथ रख के ये टेस्ट दे सके। ऐसे टेस्ट करने की बात जो है अपने लिए कब्र खोदना होगा। अगर इन्हीं टेस्ट के ऊपर जो है फैसला किया जाना है तो फिर अदालतों को खत्म करके मशीन लगा देनी चाहिए, मुजरिम को पकड़ के लाएं, उससे बयान लें, सच और झूठ का फैसला करें और सजा सुना दें। अदालतों की किसी भी चीज की जरूरत को खत्म कर दें। अपने मुफादात के लिए आप लोग कहां पे पहुंच चुके हैं कि बात पॉलीग्राफिक टेस्ट तक आ पहुंची है। ऐसा टेस्ट लेके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई भी इखलाकी जवाज मौजूद नहीं है? क्या उनका मुकाबला अदालतों में जाके वहां पे जो है अपने दलाइल दे के आप नहीं कर सकते? आप किस चीज पे आ चुके हैं? आपका म्यार जो है कहां पहुंच गया है? सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो ये तमाम पार्टीज इमरान खान का मुकाबला आज भी नहीं कर सकती। यही खौफ इन्हें घेरे हुए है और इस खौफ की वजह से जो है सुबह शाम जो है नई से नई तदबीर की जा रही है और कोई भी तदबीर जो है लोगों के काम नहीं आ रही, क्योंकि झूठ से किए गए फैसले, झूठ से की गई सियासत कभी भी आपको सुकून नहीं लेने देती। जिस तरह से लोगों ने सियासत की है, 30 से 40 साल जो अवाम के साथ ये लोग खेलते रहे हैं और जिस तरह से आज भी इनका म्यार है कि इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स जो है उनकी रसीदें कहाँ पे हैं, तो मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, उनकी औलादें हों, आज तक इसका जवाब नहीं दे सके। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि एवन फील्ड का मालिक कौन है। इससे बढ़ के जो और क्या सबूत चाहिए कि एवन फील्ड किसके है, इनके पास रसीद है भी या नहीं है। इमरान खान के खिलाफ सब कुछ करके देख लिया गया लेकिन कुछ भी ना हुआ और अब बात यहां तक आन पहुंची है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट जो है इनकी भोखलाहट की वजाहत कर रही है। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।